कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी कारपेंटर बन जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, कह रहे ये भी नया वाला राहुल गांधी, नया करिश्मा है। वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, खुद तय नहीं कर पा रहे। वो क्या है, वो पप्पू पप्पू ही रहेगा। पब्लिक कह रही है, पप्पू पप्पू रहेगा। चल नहीं पाएगा करिश्मा राहुल गांधी पप्पू पप्पू ही रहेगा सर। वो आलू की फैक्ट्री लगा सकता, वो कुछ भी कर सकता। क्योंकि कारपेंटर बनना है या ट्रक ड्राइवर बनना है, वो आज दिन तक कंफ्यूज है। मोदी बढ़िया काम कर रहा है, लोग उसके पीछे हैं इस वक्त। तो मोदी को लग रहा है मोदी के नाम पे या टोंक में कुछ होगा? है मोदी के बिल्कुल होगा, राजस्थान भारत में होगा। अगर टोंक की बात करें यहाँ के, भारत में होगा साहब, भारत में हो रहा है। टोंक का भी नंबर आएगा अगर सरकार बनेगी भाजपा की इस बार राजस्थान में। है। सरकार बनेगी भाजपा की राजस्थान में? भाजपा 2/3 बहुमत से बनेगी। 2/3 बहुमत से। जी हाँ। लेकिन ये सचिन पायलट तो ये तो बड़े दावे कर रहे हैं ना कि पूरा विकास। कहेगा दावा, उसके मुकाबले तो कोई चोर आया ही नहीं आज तक। उसके मुकाबले चोर रहा ही नहीं। कांग्रेस का गढ़ मानते हैं ना इसको, टोंक को। तो किसने के दिए? अरे कांग्रेस का गढ़ ऐसे यहाँ तो अच्छे है ना, जो पटकनी खा करके चले गए, चूतिया बन गए पिछली बार लोग टोंक वाले। अब थोड़ी और रोज रोज बनेंगे। इन्होंने जिन लोगों से पैसे ले रखे हैं ना, उन लोगों के ये पेपर लीक करवा के उनको पास करवा देते हैं, और उन्हीं के आदमी जो है ना जो नौकरी लग रहे हैं। बाकी और जो गरीबी हुआ है वो तो ऐसे ही जा रहा है। टोंक में विकास हुआ है तो सिर्फ कब्रिस्तानों का हुआ है। बिल्कुल कब्रिस्तानों का है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ टोंक में। लेकिन ये सचिन पायलट तो ये तो बड़े दावे कर रहे हैं ना कि पूरा विकास। कहेगा दावा, उसके मुकाबले तो कोई चोर आया ही नहीं आज तक। उसके मुकाबले चोर रहा ही नहीं। तो पूछ दबा करके बन गया। आता जब ऐसा आता है जैसे बहुत बड़ा उड़ करके पायलट की तरह उड़ रहा है। कह रहे कि जन्ना है कि सचिन पायलट, जन्ना है कि हैं? जन्ना है कि सचिन पायलट, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। किसने कह दिया? वो अपने आप कहता भी रहो, किसी को कोई नहीं मानता उसको। टोंक में तो नहीं मान रहा नहीं मानते। ना, टोंक में नहीं मान रहा। अरे मेरे पीछे पीछे पूरा कारवां चल जाता है। कांग्रेस का गढ़ मानते हैं ना इसको, टोंक को। तो किसने कह दिए? अरे कांग्रेस का गढ़ ऐसे यहाँ तो अच्छे है ना, जो पटकनी खा करके चले गए, चूतिया बन गए पिछली बार लोग टोंक वाले। अब थोड़ी और रोज रोज बनेंगे। जी 5 साल में एक दफा भी कोई पब्लिक के पास नहीं आया, कोई विकास का काम करना है, कोई क्या काम विकास हुआ है बताओ? 5 दफा भी नहीं आया। सादत हॉस्पिटल में जाके देखो, जो मरीज गाय बैल घूमते हैं और एक बेड के ऊपर 2-2 हैं, और जो टेबलों पे मरीज बैठते हैं ना उसके रिश्तेदार कोई, तो उस पर भी मरीज भर्ती हुई। सादत हॉस्पिटल की ये हालत है। उसके बावजूद भी लग रहा है, ये उसके बावजूद दावा कर रहे हैं कि इसके फिर भी जनता जो है टोंक की, वो सचिन पायलट पे पूरा भरोसा। नहीं, कोई भरोसा नहीं है, केवल उनके कागजी भरोसा है। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आते ही नहीं है, 5 साल में आते ही नहीं है, तो कार्यभार संभालता कौन है? हॉस्पिटल में जाके देखो ना, आपको पता चल जाएगा। अभी जाओ या सुबह जाओ हॉस्पिटल के अंदर। तो टोंक की जनता की जो समस्या है वो कौन देखता है फिर? कोई बिठा के रखा है? अजी पूरे राजस्थान टोंक की समस्या को क्या देखेंगे? दोनों ये चाह रहे हैं कि सीएम कौन बने और कौन कांग्रेस संभाले। उनको जनता से क्या काम है? ना वो टोंक संभाल पा रहे, ना वो राजस्थान संभाल पा रहे। कितना अपराध बढ़ गया है, कितना महिला अत्याचार बढ़ गया है, कितना युवा बेरोजगार है, कितना युवा परेशान है, कुछ नहीं कर पा रहे वो। कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा अंकल, अगर राहुल गांधी टोंक में आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो पप्पू है 50 साल का यार। हम जैसे कौन देंगे उसको? जानता ही नहीं है कुछ। जिस आदमी को 50 साल में बात करना नहीं आया, वो क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं युवा नेता है। अरे काय का युवा करेगा यार? देश को युवा से क्या मतलब? देश की समस्या की जानकारी नहीं। उसको देश से मतलब थोड़ी है, नहीं है। कोई मतलब नहीं उससे। वो तो विदेशी ये औलाद है। अच्छा, ये अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि देखिए ये तो जननायक है। अशोक गहलोत जननायक नहीं, मेरी बात सुनो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत के कार्यक्रम बहुत बढ़िया थे, लेकिन आपके खाली सत्ता बचाने के लिए अलावा उसने इस 5 साल में कोई कार्यक्रम नहीं किया, 4.5 साल। और ये जितने काम किए ना, अभी लास्ट में रेवड़िया माटी है ना, ये सिर्फ रेवड़ियाँ हैं, किसी पे भी अमल नहीं हुआ। जितने इनको वो दे दिए ना, अध्यक्ष बना दिए, किसी का है ना जो मंत्रालय वो कार्यालय नहीं है, किसी का घर बैठे हैं सारे के सारे, और खाली ले ली सीट, दुनिया को बांट दी रेवड़ी। आज इन्होंने वो कहता कि साहब हमने उसमें मेडिकल में कर लिया। ये मेरे साथी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 50,000 रुपए खर्च करके आए हैं डायग्नोसिस पे। वो कहता है कि फ्री में डायग्नोसिस कहीं हो ही नहीं रही। नहीं हो पाया। आपके घर इलाज फ्री कर दिया हमने? कुछ भी फ्री नहीं है। वो तो बड़े बड़े मन से दावे करते हैं कि देखिए मोदी के विकास से भी ज्यादा हमने काम किया है। बैन और लगा दिया, और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को तो ये हाल है, इस आरजीएचएस पे काम ही नहीं कर रहे। वो लूट मार मची है बिल्कुल। तो ये कह रहे हमने 5 लाख का इलाज फ्री करवा दिया, जनता को बस जाना है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। ये खोखले दावे है क्या फिर? खोखले दावे, टोटल खोखले दावे।
अच्छा, मोदी जी बार बार वो भी आपने देखा दौरे कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता भाजपा पर विश्वास करेगी, हम बदलाव करेंगे, हम कुछ विकास करेंगे। खाली कोई विकास कोई कुछ नहीं करता, मोदी बढ़िया काम कर रहा है, लोग उसके पीछे हैं इस वक्त। तो मोदी को लग रहा है मोदी के नाम पे या टोंक में कुछ होगा? है मोदी के बिल्कुल होगा, राजस्थान भारत में होगा, अगर टोंक की बात करें यहाँ के, भारत में होगा साहब, भारत में हो रहा है, टोंक का भी नंबर आएगा अगर सरकार बनेगी भाजपा की इस बार राजस्थान में? है। सरकार बनेगी भाजपा की राजस्थान में? भाजपा 2/3 बहुमत से बनेगी। 2/3 बहुमत से। जी हाँ। ये अशोक गहलोत पर बार बार पेपर लीक का मुद्दा सबसे हावी है। कहते हैं कि जितने भी छात्र हैं ये बड़े परेशान हैं, इनमें बहुत आक्रोश दिख रहा है, ये क्या मसला है? सर मैं खुद भी रीट का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी कितने सारे पेपर लीक करवा दिए। उन्होंने हर बार पेपर देने जाना पड़ता है, किराया भाड़ा लगता है, इतने सारे कोचिंगों में इंस्टीट्यूट पे हम जाके कोचिंग लेते हैं, कितनी सारी फीस खर्च होती है हमारी। कभी बीएसटीसी का पेपर लीक हो रहा है, कभी कांस्टेबल का लीक हो रहा है, तो ये मसला क्या है? क्या लग रहा है ये कुछ कार्रवाई हो रही है? बड़े मगरमच्छ जो है वो तो बाहर निकल रहे हैं, छोटी मछलियां पकड़ के खुश कर सर रहे कुछ भी नहीं है, इन्होंने जिन लोगों से पैसे ले रखे हैं ना, उन लोगों के ये पेपर लीक करवा के उनको पास करवा देते हैं, और उन्हीं के आदमी जो है ना जो नौकरी लग रहे हैं, बाकी और जो गरीब युवा है वो तो ऐसे ही जा रहा है। पेपर लीक करवाने में उनका कुछ भी नहीं जाता, जिंदगी खराब होती है स्टूडेंट्स की। वो तो यही देखने में लग जाते हैं कि मसला चल रहा है, बंद हो जाएगा वापस, जिंदगी खराब होती है आम जन की, स्टूडेंट्स की। उनके ऊपर पड़ता है इफेक्ट, उनका होता है साल बर्बाद, उनको पता होता है एक दिन एक मिनट कैसे खर्च हो रहा है। बाकी नेता तो अपनी फेम बनाने में लगे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। ये तो कह रहे हैं हमने भर्तियां इतनी निकाल ली है युवाओं के लिए कि उन्हें अब सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा आप जो है तैयारी करो और सरकारी नौकरी मिल जाएगी आपको। मुझे बताओ सही, कौन सी भर्ती पूरी हुई इनकी अभी तक? सही है सर, अभी इन 5 सालों में कौन सी भर्ती पूरी हुई है? ये एक तो बताओ दो भर्ती। 2023 तक में पूरी नहीं हो पाई। अभी नर्सिंग स्टाफ की बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग चल रही है, वो कौन सी भर्ती पूरी नहीं हुई। अब आचार संहिता लगा दी, क्या लगा दी। अब आगे वाली सरकार में फिर ऐसे सोचते हैं ये कि अभी तो निकाल देते हैं, जनता से वोट ले लेंगे, फिर उसके बाद अगली सरकार देख लेगी उसके अच्छा, ये साथ। चुनाव के वक्त में जो है घोषणा कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होता। बिल्कुल यही हो रहा है ना सर, देख लीजिए ना सर, 2018 की जो रीट की वैकेंसी थी सर 2019 में होने वाली थी, 2019 के बाद में 21 में बड़ी मेहनत की रही सर, रात भर खून पसीना एक किया सर, पेपर रद्द हो गया। पेपर रद्द हुआ, बच्चा दोबारा कोचिंग कहाँ से जाएगा सर? 2020 में 2021 के बाद में 2022 आया, 2022 में फिर उसको प्री कर दिया, फिर फर्जीवाड़ा हुआ, फिर 2023 में हुआ, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ, फिर जितने भी जो वैकेंसी आ रही है उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया, फिर ये रद्द होगी, बंदा वही सर वही चक्रव्यूह दोहराया जाएगा सर। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या चुनाव में? अरे सर वो तो जायज़ सी बात है सर, परेशान है राजस्थान का युवा परेशान है। इस पिछले 3-4 सालों में 18 पेपर हुए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, 18 पेपर में से एक भी पेपर फेयर तरीके से नहीं हुआ। चाहे वो है ना रिट का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर का पेपर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आरएस का हो। अगर इनमें कोई लगा है तो वो कांग्रेस परिवार के, उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे डोटासरा का परिवार हो, चाहे कटारा का परिवार हो, या फिर उनके जो आपस में जो रिश्तेदार हैं जिनको उन्होंने पैसे लेकर जो पेपर दिए हैं वो लोग नौकरी लग पाए, उसके अलावा कोई नहीं लग पाया। इतने पेपर आउट होने के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर इतना विरोध था, जगह जगह गहलोत जी के पुतले जलाए गए, उसके बावजूद उन्होंने जनता का, युवाओं का अनादर करके, जो व्यक्ति उनको टिप्पणी करके वहाँ जो पास हुआ है उन्हें नौकरी देने का काम किया है। जो बेचारा, जो ईमानदार व्यक्ति जो गांव से अपना आया है, सिर पे अपने 15 किलो गेहूं का कट्टा रख के लेके आया है कि मैं 15 दिन महीने भर यहाँ रहूँगा, पढ़ूंगा, उसकी मेहनत बेकार गई है। अगर वो इसकी जगह अगर कहीं और दूसरी जगह कमाता तो कम से कम अपने घर वालों के लिए 10-15 हज़ार रुपए की राशि का सहयोग कर पाता, उसका सहयोग हो पाता। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है गहलोत सरकार के प्रति। अच्छा, ये एक और मुद्दा है, देखिए आपने देखा जोधपुर की घटना हो, चाहे वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का फसाद हुआ और कन्हैयालाल की जो हत्या उदयपुर में हुई, क्या ये फैक्टर भी अशोक गहलोत को इस बार घुटने पर लाएंगे? जी देखिए, ये जो फैक्टर है ना हिंदू मुस्लिम का जो आप बता रहे हैं, पूरे पिछले 5 साल के अंदर इस प्रकार का जो जघन्य अपराध जो गहलोत जी ने किया है, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को दबाने का जो काम किया है, विशेष समुदाय के लिए इतने बड़े समुदाय का अनादर किया है, उन्हें अनदेखा किया है, उसके लिए प्रदेश की जनता उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंके। टोंक में विकास हुआ है तो सिर्फ कब्रिस्तानों का हुआ है, बिल्कुल कब्रिस्तानों का हुआ है, इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ टोंक में, बिल्कुल। टोंक शहर में हालात ये हैं, जहां पर आपको फंड खर्च करना है वहां तो हुआ ही नहीं। जहां अभी अली अहमद यहाँ का चेयरमैन है, सभी कब्रिस्तान थे, उनकी बाउंड्रियां करवा दी, सारी शहर की जो जमीनें नगर परिषद की वो सारी जमीनें बेच खाए, यहाँ तक कि जो हिंदू समाज के जो ऐसे स्थल थे जहाँ पर
कोई कार्य होना था, वहाँ पर भी उन्होंने कब्जे करने का काम किया है टोंक शहर के अंदर। और जो चीज़ आप बात कर रहे थे बिजली की मैं बता दूं आपको, गहलोत जी ने 100 यूनिट फ्री करने की बात कही, उससे पहले उन्होंने पूरे टोंक शहर के मीटर चेंज करवाए हैं। जिन व्यक्ति का जो पहले 500,000 रुपये का बिल आया करता था, वो आज 5,000 रुपये का बिल आता है। 100 यूनिट की तो बात ही बहुत दूर है, 5,000 रुपये अपना बिल जमा करा रहा है व्यक्ति। तो उसकी हालत ये पूछो, जो आदमी अपने घर में 4,000 कमाता है, वो 5,000 का बिल कहाँ से जमा कराएगा? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला माहौल है। जी, यही आदत है टोंक शहर का। वही बता था। मिर्ची की बात ये करें कि उन्होंने अभी अन्नपूर्णा फूड पैकेट जारी किए थे। हमने सभी ने देखा है कि मिर्ची का कलर लाल होता है, उनके मिर्ची का कलर भूरा था। अच्छा, उन्होंने मिर्ची के अंदर भी घोटाला किया। पूरी क्या घोटाला? गहलोत जी ने किया है। नमक तो बकरियां भी नहीं खा उसका जो नमक है, उस नमक के अंदर प्लास्टिक और कांच के कण पाए गए हैं। बकरियां भी नहीं उस नमक को आप पानी में घोलोगे तो पानी में घुलने लायक भी नहीं है वो नमक। कभी कूली बन जा रहे हैं, कभी कारपेंटर बन जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं, कह रहे ये भी नया वाला राहुल गांधी, नया करिश्मा है। वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, खुद तय नहीं कर पा रहे। वो क्या है, वो पप्पू ही रहेगा। पब्लिक कह रही है पप्पू चल नहीं पाएगा करिश्मा राहुल गांधी। पप्पू ही रहेगा सर। वो आलू की फैक्ट्री लगा सकता, वो कुछ भी कर सकता। कि उन्हें कारपेंटर बनना है या ट्रक ड्राइवर बनना है, वो आज दिन तक कंफ्यूज है। उन्हें ड्राइवर बनना है, किसान बनना है, क्या करना है उनको खुद को पता नहीं है। वो जब किसानों के पास जाते हैं तो वो ये बात बोलते हैं कि मेरा हल यहाँ से निकलेगा। उन्हें ये पता नहीं है कि हल जोतने से खेती होती है। हल भी उल्टा पकड़ लिया। कोई उनसे कहता है कि ना लाल मिर्ची में ज्यादा कमाई है, तो कहते हैं आप हरी मिर्ची क्यों पैदा करते हो, आप सीधे लाल मिर्ची पैदा करो। जब उन्हें ये पता ही नहीं है तो लेकिन बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं अशोक गहलोत। देखिए, इन्हें जादूगर भी कहा जाता है, बार बार कहते हैं कि जननायक अशोक गहलोत। इतनी सारी स्कीम लेके आ गए कि राजस्थान की जनता इस बार तो महिलाएं हो गई, फ्री मोबाइल चाहे हो गया, इतनी हमने दे दिए, सुविधाएं दे दिए कि राजस्थान की जनता भाजपा की ओर जाएगी भी नहीं। मैं तो सारी योजनाओं को आप छोड़ो, केवल एक योजना पर बात करता हूं। उन्होंने बिजली का बिल कम किया। आप इतने लोग खड़े हुए हैं, इनमें से किसी से पूछ लो पहले जितना बिल आता था उससे ज्यादा बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? डबल आ रहा है। तो अशोक गहलोत कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे इस बार कुछ नहीं कर पा रहे। अरे आप तो, हाँ मैं माली हूँ, अविनाश सिंह नाम है मेरा। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि देखिए मैं माली हूँ, मुझे पता है कि कौन सा पौधा कब लगाना है सियासी बगीचे में और कौन सा पौधा उखाड़ना है कब सियासी बगीचे में, अच्छे से आता है मुझे तो नहीं लगता उसको कोई पौधा लगाना आता है। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि पौधा लगाना आता है। अगर असल माली होता तो ढंग से काम करता हूँ, नहीं आता, मुझे तो नहीं लगता। जादूगर कहते हैं सियासी जादूगर है कुछ। वो सियासी जादूगर था, उनका 5 साल चला, अब अगले साल नहीं चल पाएगा। अब विकास नहीं आ पाएगा। 5 साल बिल्कुल विकास नहीं किया हमारे नज़र में। कोई जनता का कुछ भी नहीं देखा। टोंक शहर में एक शौचालय भी नहीं बना। इन्होंने सही कहा हमारे भाई ने, एक शौचालय बनाओ तो विकास की वजह से बता देना मेरे को। तो ये कहीं सचिन पायलट से नाराजगी की वजह से तो काम नहीं अटका पड़ा टोंक का? ये शायद उसी के इन दोनों की राजनीति में उनका क्या चेल बेल हुई, इनके क्या बातचीत हुई, इनको पता नहीं चल पा रहा अभी तक उस चीज़ का। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम किशोर बाडोलिया। किशोर बाडोलिया जी, क्या लग रहा है बाडोलिया जी, इस बार राजस्थान में सचिन पायलट टोंक में कुछ करिश्मा कर पाएंगे या सुपड़ा साहब है? सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सर जैसे अभी आपने पूछा सर इनसे कि अशोक गहलोत जी ने फ्री योजनाएं चलाई है। देखो सर, योजनाएं चलाने से कोई देश का विकास नहीं होने वाला। यदि हम एक भूखे आदमी को फ्री मकान दे रहे हैं तो सर उसका विकास थोड़ी हो रहा है सर। खाना भी देना पड़ता है तो विकास होना चाहिए सर उसकी एजुकेशन पे। अभी ना तो सर इसमें अशोक गहलोत ने कुछ किया है, बस फ्री योजनाएं चलाई। अभी आपने इनसे पूछा कि पेड़ लगाने से माली थोड़ी बन जाता है। सर पेड़ तो मैं ही ला दूंगा सर, माली बन गया सर। उसका डेवलप कैसे करना है, इसमें फसल कब आती थी, उसको काटना कब है सर, ये सब डिपेंड करता है सर।